नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय एस2 में। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 16 जनवरी। डेली की तरह आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो। जी हाँ, ये चैनल आपको करंट अफेयर से अपडेट रखता है ताकि आप अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो देर न करते शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पीएमजेडीवाई योजना बैंक खातों में कितनी राशि जमा है? जी हाँ, पीएमजेडीवाई योजना के तहत बैंक खातों में कितनी राशि जमा हुई है? पीएमजेडीवाई योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना। ऑप्शंस हैं ए 1.5 लाख करोड़ रुपए, बी 3.5 लाख करोड़ रुपए, सी 2.5 लाख करोड़ रुपए या डी 4.5 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खातों में कितनी राशि जमा हुई है? इसका सही उत्तर है ए 1.5 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, अब तक 1.5 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खातों में जमा हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में किस महीने में राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह आयोजित किया जाता है? जी हाँ, भारत में किस महीने में राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह आयोजित किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए जनवरी, बी फरवरी, सी मार्च या डी अप्रैल। इसका सही उत्तर है ए जनवरी में जो है भारत में हर वर्ष जनवरी में राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह आयोजित किया जाता है। शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एआईसीटीई और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 10 से 16 जनवरी 2022 तक राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं। नवाचार सप्ताह के दौरान इन एजेंसियों द्वारा नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला जाएगा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षण संस्थाओं में बिल्डिंग इनोवेशन इकोसिस्टम विषय पर एक ई संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जी हाँ, 10 से 16 जनवरी में जो है नवाचार सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में जो खबरों में रहे भरत सुब्रमण्यम किस खेल से जुड़े हैं? ऑप्शंस हैं ए टेनिस, बी शतरंज, सी टेबल टेनिस या डी भारोत्तोलन। इसका सही उत्तर है बी शतरंज। जी हाँ, भरत सुब्रमण्यम जो है शतरंज के खेल से जुड़े हुए हैं। 14 वर्षीय भरत सुब्रमण्यम इटली में एक कार्यक्रम में तीसरा और अंतिम जीएम मानदंड हासिल करने के बाद भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने अपेक्षित 2500 ELO, जी हाँ ये ELO जो है एक यूनिट है, के निशान को भी छुआ। साथ ही भारतीय खिलाड़ी MR ललित बाबू खिताब जीतकर टूर्नामेंट में विजेता बने। संकल्प गुप्ता के 71वें जीएम बनने के 2 दिन बाद मित्रभा गुहा पिछले नवंबर में देश की 72वीं जीएम बनी थी। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। किस शहर ने ओमिक्रॉन प्रसार को रोकने के लिए एक कोविड मुक्त ग्राम प्रतियोगिता शुरू की है? जी हाँ, कोरोना का जो नया वेरिएंट जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है ओमिक्रॉन, उसको रोकने के लिए किस शहर ने एक कोविड मुक्त ग्राम प्रतियोगिता शुरू की है? ऑप्शंस हैं ए पुणे, बी लखनऊ, सी बेंगलुरु या डी भोपाल। इसका सही उत्तर है ए पुणे ने। जी हाँ, पुणे ने कोविड-19 के अत्यधिक पारगम्य यानी कि जो तेज़ी से फैल रहा ओमिक्रॉन संस्करण के प्रसार को रोकने के लिए एक कोविड मुक्त ग्राम प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतियोगिता 10 जनवरी से शुरू हुई है और 15 मार्च यानी कि कल तक चली थी। पुणे मंडल के 3 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले गांवों को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और जीतने वाले को 50 लाख रुपए मिलेंगे। जी हाँ, ये ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकने के लिए है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे कमज़ोर पासपोर्ट है? जी हाँ, कल की वीडियो में क्वेश्चन था कि किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट है। उसमें था, उसका उत्तर था जापान। जी हाँ,
जापान था, जिसके जो 128, जिस पासपोर्ट से आप 128 देशों में घूम सकते हैं। अब आज का क्वेश्चन है, किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे कमज़ोर पासपोर्ट है? ऑप्शंस हैं, ए पाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी उत्तर कोरिया या डी सीरिया। इसका सही उत्तर है बी अफगानिस्तान। जी हाँ, हेनले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार अफगानिस्तान का पासपोर्ट जो है दुनिया का सबसे कमज़ोर पासपोर्ट है। अफगानिस्तान पासपोर्ट धारक केवल सिर्फ 26 देशों की यात्रा कर सकता है। इराक, सीरिया और पाकिस्तान के ठीक नीचे अफगानिस्तान 111वें स्थान पर है। जी हाँ, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अफगानिस्तान 111वें स्थान पर है और हमारा इंडिया जो है वो 83वें स्थान पर है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। किसने पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान शुरू किया है? ऑप्शंस हैं, ए नरेंद्र मोदी, बी किरेन रिजिजू, सी हेमंत बिस्वा शर्मा या डी मीनाक्षी लेखी। जी हाँ, हाल ही में किसने पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान शुरू किया है? इसका सही उत्तर है डी मीनाक्षी लेखी। जी हाँ, संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 13 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में पूर्वोत्तर ऑन व्हील्स अभियान का शुभारंभ किया। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। एनपीसीआई के अनुसार आधार सक्षम नकद निकासी लेन देन प्रति ग्राहक प्रति टर्मिनल प्रतिदिन की अधिकतम सीमा क्या है? जी हाँ, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार आधार सक्षम नकद निकासी लेन देन में जो है अब प्रतिदिन की अधिकतम सीमा क्या है? मतलब कस्टमर कितनी बार उसमें ट्रांजेक्शन कर सकता है आधार पेमेंट के थ्रू। ऑप्शंस हैं, ए 2 बार, बी 3 बार, सी 5 बार या डी 7 बार। इसकी अधिकतम सीमा है, इसका सही उत्तर है सी 5। जी हाँ, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने नगद निकासी और मिनी स्टेटमेंट के लिए सीमाएं पेश की हैं। इसमें कहा गया कि 5 आधार सक्षम नगद निकासी लेन देन की अधिकतम सीमा प्रति ग्राहक प्रति टर्मिनल प्रतिदिन है। जी हाँ, ये जो 5 जो लेन देन है वो प्रति टर्मिनल प्रतिदिन में है। जारीकर्ता प्रति ग्राहक प्रति माह न्यूनतम 5 मिनी स्टेटमेंट लेन देन की सीमा भी लागू करेंगे। इसे जनवरी यानी कि 15 जनवरी कल 2022 से ये चीज़ लागू हो चुकी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हाल ही में किस समुद्र में भारतीय नौसेना के जहाज़ों ने जापान समुद्री आत्मरक्षा बल जहाज़ों के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? ऑप्शंस हैं, ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी जापान सागर या डी ओखोत्स्क सागर। इसका सही उत्तर है बी बंगाल की खाड़ी में जो है भारतीय नौसेना के जहाज़ों ने जापान समुद्री आत्मरक्षा बल जहाज़ों के साथ समुद्री साझेदार अभ्यास किया है। जी हाँ, जहाँ JMSDF की फुल फॉर्म है जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। भारतीय नौसेना के जहाज़ों जिसमें शिवालिक और कदमत ने 14 जनवरी 2022 को बंगाल की खाड़ी में जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के जहाज उर्गा और हिराडो के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। सी ड्रैगन 2022 सैन्य अभ्यास में देशों का कौन सा समूह भाग लेता है? ऑप्शंस है, ए इंडो पैसिफिक देश, बी क्वाड ग्रुप, सी हिंद महासागर रिम देश या डी बाल्कन देश। इसका सही उत्तर है ए इंडो पैसिफिक देश। जी हाँ, सी ड्रैगन 2022 के सैन्य अभ्यास में इंडो पैसिफिक देश समूह भाग लेता है। अमेरिकी नौसेना ने घोषणा की है कि सी ड्रैगन 2022 अभ्यास भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं के साथ शुरू हुआ है। यह प्रशांत महासागर में एक बहुपक्षीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है जिसमें 6 इंडो पैसिफिक देशों ने भाग लिया है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी क्वाड समूह का हिस्सा है और मालाबार अभ्यास में भी भाग लेते हैं।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एबिलिम्पिक्स किस क्षेत्र में विकलांगों व्यक्तियों के लिए आयोजित प्रतियोगिता है? एबिलिम्पिक्स ऑप्शंस हैं ए खेल, बी कोडिंग, सी कौशल प्रदर्शन, डी व्यवसाय प्रशासन। इसका सही उत्तर है सी कौशल प्रदर्शन। जी हाँ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि एनएसडीसी द्वारा इंडिया स्किल्स 2021 की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। एनएसडीसी कौशल विकास और उद्यमिता विकास के लिए नोडल एजेंसी है जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत काम करती है। इस कार्यक्रम में एबिलिम्पिक्स विकलांग व्यक्तियों द्वारा एक कौशल प्रदर्शन शामिल था। इंडिया स्किल्स 2021 ने 3 नए कौशल भी पेश किए हैं, योग, जूता बनाना और परिधान बनाना। नेक्स्ट, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी और 16 जनवरी। इसका सही उत्तर है सी 15 जनवरी को जो है भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, भारत में 15 जनवरी 2022 को 74वां भारतीय सेना दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय सेना दिवस भारत में सशस्त्र बलों के सैनिकों को उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन पूरे भारत में सभी सेना कमांड कार्यालयों के साथ साथ नई दिल्ली के मुख्यालय में भी मनाया गया। यह दिन हर साल 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा को 1949 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। वह सेना का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय बने थे। जी हाँ, कौन बने थे? के.एम. करियप्पा। कब? 1949 में, 15 जनवरी 1949 में। तब से यह दिन भारतीय इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण दिन बन गया है। यह पहली बार था जब किसी भारतीय सैनिक ने सशस्त्र बलों का शासन संभाला। आगे चलते हैं अगले सेशन के लिए, जिसमें हम वन लाइनर करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, पेटीएम ने भारत के कारोबार पर अपने सभी संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने कनाडा बिजनेस टू कंज्यूमर B2C ऐप को बंद करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, गोलकीपर सविता पुनिया 21 से 28 जनवरी तक ओमान के मस्कट में महिला हॉकी एशिया कप 2022 में 18 सदस्यीय भारतीय टीम की कप्तानी करेंगी। कौन करेंगी? गोलकीपर सविता पुनिया। नेक्स्ट, एक टर्म है सनियंस। जी हाँ, सनियंस जो है मीठे प्याज हैं, एक अनियन का एक नया वेरिएशन है सनियंस। इन्हें यूके के वेट्रोस सुपरमार्केट में बेचा जाना है। वे उन लोगों के लिए आदर्श है जिनके बच्चे हैं या संवेदनशील आंखें हैं। जी हाँ, ये ऐसे प्याज हैं जिनका जो रस है वो आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाता। इन्हें ये सलाद में और खाना पकाने के लिए भी सनियन का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में महिला पुलिस विंग के लिए नियमों को अधिसूचित किया है। साथ ही इसने एक अलग महिला पुलिस कैडर बनाया है। नेक्स्ट, पाकिस्तान ने 14 जनवरी 2022 को अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति यानी कि NSP नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी शुरू की है। इस लॉन्च के साथ पाकिस्तान हर कीमत पर राष्ट्रीय शक्ति के सभी तत्वों का उपयोग करके युद्ध को रोकना और अपनी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना अनिवार्य बनाता है। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हों। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।